ताली बजा करके बोलेंगे। चिल्लाई रहो अपन तो चिल्लाई रहो तो मैं क्या करना गाय वैसे लेकिन कहते हैं ना कि पांडाल में ताली का, महफिल में प्याली का और ससुराल में साली का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि भगवान के दरबार में अगर ताली ना बजाओ तो पांडाल में शोभा नहीं आती। और ये परमात्मा का दरबार है। वैसे मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपसे ही बड़ा हुआ हूँ आपने, लेकिन सुखदेव जी जो थे ना महाराज दादाजी गिरवा दादा, सुखदेव जी के पिता जो थे वो व्यास महाराज थे और व्यास महाराज ने पूरी भागवत को लिखा, लेकिन भागवत को सुनाया परीक्षित को किसने? सुखदेव ने। लेकिन जब सुखदेव ने कथा को सुनाया तो एक बार उसको व्यास महाराज ने भी उन्हें प्रणाम किया था। क्यों प्रणाम हम किसे करते हैं? हम अपने बेटा को प्रणाम नहीं कर रहे, हम उसके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। इस जगह पर बैठा हूँ, नीचे उतर के आपका बेटा हूँ, लेकिन इस जगह पर अगर मैं आपको कुछ सीख दे रहा हूं तो एक बाहर का आदमी हूं, एक दूसरा इंसान हूं, लेकिन नीचे जैसे मंच से करूंगा आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप लोग परमात्मा के दरबार में बैठे हो, कहीं भी भजन होता है कि परमात्मा का वो दरबार होता है और वहां बैठ करके कीर्तन करना अनिवार्य है। एक बार जोर से जयकार लगाएं, बोली सच्चे दरबार की, बोली बेहरवाली मैया की, बोली सच्चे दरबार की, डेंगू बुखार की। देखो इतने लेन मत हो जाओ, डेंगू बुखार मुंह बुलाए ले। मेरा कहने का मतलब ये है कि परमात्मा के दरबार में तुलसीदास लिखते हैं कि जिस मुख राम नाम नहीं आवा और सो मुख रघुपति काहे बनावा। जिस मुंह से भगवान का नाम नहीं लिया जाता वो मुख बनाया ही। दूसरे से बुरा भला कहने को, दूसरे को गाली देने को या दूसरे की बुराई करने को, भगवान ने ये मुख दिया है, जैसे पाकर के भगवान का गुणगान करो। एक चीज मुझे ध्यान आएगी, मेरी बात चाचा, एक चीज हमें ध्यान आएगी। अबे गला हमें रुक जाइए, नौ दुर्गा निकल के गए माता बना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बुराई करूंगा तो किसकी करूंगा? अपनों की नहीं, यहाँ तो सब अपने। एक बात ध्यान में आएगी, सुनिए भैया, जब